अब इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करके बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड में 2019 में पूछा गया था और एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने देखा है कि पिछले 2 सालों से यूपी बोर्ड में बहुत पूछे जा रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन और इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। द क्वेश्चन इज x dy by dx plus y is equal to x cube y to the power 6। देखो, पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये क्वेश्चन अभी देखने से बिल्कुल साफ लग रहा है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन ही नहीं है। तब सवाल ये उठता है कि फिर हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से इसको करें कैसे या पहचानें कैसे। मैंने आपको, क्योंकि आपका सिलेबस काफ़ी कम कर दिया गया है, पहले तो बहुत अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चंस आते थे, अब मेनली आपके सिलेबस में 3 टाइप के ही डिफरेंशियल इक्वेशन पूछे जाते हैं। पहला वेरिएबल सेपरेबल वाले, दूसरा होमोजीनियस और तीसरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले तो आप एक निगाह डालकर देखिए अपने क्वेश्चन को कि क्या वेरिएबल सेपरेबल लग सकता है। अगर वेरिएबल सेपरेबल लग सकता है तो पहले आप वेरिएबल सेपरेबल से कर दीजिए, दैट्स ऑल। फिर आपको बहुत आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में वेरिएबल्स अलग अलग नहीं हो पा रहे हैं विद dx एंड dy, यानी वेरिएबल सेपरेबल वाला केस नहीं बन पा रहा है, तब फिर दूसरा ऑप्शन है, और वो आप पहले भी चेक कर सकते हैं कि क्या आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है। होमोजीनियस की पहचान क्या है मैं आपको बता चुका हूँ। अगर होमोजीनियस है तो फिर वेरिएबल सेपरेबल लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे होमोजीनियस की पहचान करिए और होमोजीनियस का जो मेथड है y इज इक्वल टू vx मानकर अपना क्वेश्चन कर सकिए। पर अगर ये दोनों ही चीजें नहीं लग रही हैं, तब इसका मतलब आपका क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ही प्रोसेस से होगा। हो सकता है कि अभी ये आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिख रहा हो, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब यही इसीलिए क्वेश्चंस ट्रिकी क्वेश्चंस कहलाते हैं और आपके एग्जाम में इसीलिए पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी और इस क्वेश्चन को आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। कैसे करेंगे देखिएगा। योर क्वेश्चन इज x dy by dx plus y is equal to x cube y to the power 6। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है 2 चीजों की, और 2 चीज नहीं बल्कि देखा तो एक चीज की प्रॉब्लम है। यहां का x dy by dx कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इस x से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, dy by dx अकेला हो जाएगा, 1/x इंटू y, और x क्यूब से एक x की पावर कम हो जाएगी, x स्क्वायर। मेन प्रॉब्लम है जो y टू द पावर 6 यहां बैठा हुआ है। ये y टू द पावर 6 ही इस क्वेश्चन को ट्रिकी और इंपॉर्टेंट बनाता है। अगर y टू द पावर 6 ना होता तो अपना क्वेश्चन आसान था। अब y टू द पावर 6 से क्या प्रॉब्लम है? y टू द पावर 6 से प्रॉब्लम ये है कि मैंने बताया था कि राइट हैंड साइड में केवल x का ही वेरिएबल होना चाहिए, y नहीं होना चाहिए, और यहाँ का y टू द पावर 6 बैठा हुआ है। तो आपको अब ऐसा कुछ करना है कि y टू द पावर 6 को राइट हैंड साइड से हटाना है, और साथ ही साथ dy by dx के साथ जो x लिखा है इसको भी हटाना है। तो अब इसके लिए एक ही तरीका सबसे आसान है कि पूरी इक्वेशन को x इंटू वाई टू द पावर 6 से डिवाइड कर दीजिए। आगे क्या होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी तो सामने यही नजर आ रहा है कि यहां से y टू द पावर 6 हटाना है, यहां से x हटाना है स्टैंडर्ड फॉर्म की ओर आगे बढ़ने के लिए। इसलिए x इंटू वाई टू द पावर 6 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया गया। जब आपने डिवाइड किया तो देखिए यहाँ x अपॉन एक्स वाई टू द पावर 6 डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन
x इंटू वाई टू द पावर 6 एक्स क्यूब वाई टू द पावर 6 अपॉन एक्स वाई टू द पावर 6। नतीजा क्या हुआ, x से x कैंसिल हो गया, y टू द पावर 6 ऊपर ले गए न्यूमरेटर में, तो y टू द पावर -6 dy बाई dx हो गया। यहाँ y अपॉन वाई टू द पावर 6 था, y टू द पावर 6 की एक पावर कम हो गई, तो 1 अपॉन एक्स वाई टू द पावर -5, y टू द पावर 6 कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब से एक पावर भी इसने कम कर दी, एक्स स्क्वायर आ गया। अब एक काम बना, एक क्या दो काम, एक काम बना, दो काम बिगड़ गए। एक काम क्या बना, राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स का फंक्शन आ गया, ठीक। और दो काम बिगड़ क्या गए, यहां पर dy बाई dx के साथ y की पावर -6 आ गई, अकेला रहना था, y की पावर -6 भी आ गई, और यहां पर प्लस y होना चाहिए था, y टू द पावर -5 हो गया। अब आपको इसकी चिंता करनी है कि इसका क्या किया जाए। तो आप y टू द पावर -5, यहां पर y टू द पावर -5 नहीं होना चाहिए, एक सिंगल पावर का वेरिएबल होना चाहिए। बस यहीं पर आपकी टेक्निकल ट्रिक लगने वाली है, और ट्रिक क्या है कि लेट y टू द पावर -5 इज इक्वल टू u कोई वेरिएबल है। अब जब ऐसा है तो जाहिर सी बात है कि आपको dy बाई dx को भी अब चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही y हटेगा वैसे ही dy बाई dx भी हटेगा। तो अब आप क्या करोगे, y टू द पावर -5 का डिफरेंशियल, तो y टू द पावर -5 का डिफरेंशियल करेंगे तो -5y टू द पावर -6 dy बाई dx, और u का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो du अपॉन dx आ गया। सिंपल डिफरेंशिएशन है, इसलिए अब हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अब इसके बाद y टू द पावर -6 dy बाई dx आ गया, हमारा काम बन जाएगा, हमको ये चाहिए भी। और ये -5 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो -1/5 du बाई dx, यानी जहां पर आपको y टू द पावर -6 dy बाई dx दिख रहा था, उसकी जगह आपको -1/5 du अपॉन dx लिखना है। ये एक सिंपल सी बात हो गई। और y टू द पावर -5 की जगह आपको u लिखना है। तो अब ये दो चीजें करेंगे और इसके बाद हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ले आएंगे। इसके आगे की चीज नेक्स्ट वीडियो में।